करेगा, मुझे तंग करेगा। कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, मेरा सर दर्द करता है, जिस्म पे बुखार है। कहा जिस्म दर्द के मारे टूटा जा रहा है। इतना कहना था, मेरे आका ने अपनी नूरानी चादर उतारी है और उतारने के बाद में हजरत बिलाल के हाथ में दी है और बिलाल के हाथ में देने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं और ले रोने वाले, तू उमैया का गुलाम है, इसे सर के नीचे रख ले और रखने के बाद आराम कर ले। इतना कहना था। हजरत बिलाल कहते हैं अगर मैं इसे सर के नीचे रख के आराम करूंगा तो फिर मेरा आटा कौन पीसेगा, मेरा आटा कौन पीसेगा। कहा मैं जिसका गुलाम हो वो आकर के मुझे तंग करेगा, वो आकर के मुझे सख्त करेगा, तंग करेगा, फिर आकर के डांटेगा। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ले चादर लगा ले सर से, आराम कर ले, आराम करना तेरा काम है, चक्की चलाना ये मेरा काम है। इतना कहना था। बिलाल लेटे हैं मुस्तफा की चादरें अनवर को लेकर के, अजय से ही सर रखा, आंख लगी है। मुस्तफा जाने रहमत ने उस चक्की की तरफ हाथ बढ़ाया है। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए हैं, आकर के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अरब की तरफ से पैगाम आया है, ओ जिब्राइल जब मेरा महबूब के करीब चला जा, महबूब चक्की ना चलाए उससे पहले जाकर के चक्की को तू चलाना शुरू कर दे। इतना कहना था। आका की बारगाह में आकर के जिब्राइल ने सलाम किया था। कहते हैं या रसूल अल्लाह चक्की आप नहीं चलाएंगे बल्कि आपका गुलाम जिब्राइल चक्की चलाएगा। इतना कहना था। मुस्तफा फरमाते गए और जिब्राइल चक्की तो नहीं चलाएगा बल्कि चक्की मुझे चलानी है, और सिर्फ चक्की नहीं चलाना बल्कि मेरे आका फरमाते गए किसी का दिल अपनी तरफ भी करना है। इतना कहा है। मुस्तफा ने चक्की को चलाना शुरू किया है, आटा पीसा है, चलने लगे हैं। बिलाल की आंख खुली है, मुस्तफा के कदम पकड़ लिए है। बिलाल कहने लगे वो जाने वाले जरा अपना नाम बता के तो चला जा। आका फरमाते हैं अगर कल जरूरत पड़ेगी तो कल फिर आ जाऊंगा। कहा पुकारना तेरा काम है, आना ये मेरा काम है। आका कहे है। दूसरा दिन आया है, मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, फिर बिलाल आराम कर रहे हैं, मुस्तफा चक्की चला रहे हैं। आका ने चलना शुरू किया है। बिलाल ने तलवों को पकड़ लिया है। कहा या रसूल आने वाले आज तो नाम बता के जाना पड़ेगा। मुस्तफा फरमाते हैं मैं कल आऊंगा, कल अपना पता बता के चला जाऊंगा। इतना कहना था। तीसरा दिन आया है, मुस्तफा के कदम आए हैं। आका ने फिर चक्की को चलाया है, चलना शुरू किया है। बिलाल ने तलवे पकड़ लिए हैं। कहा तो नाम बताना पड़ेगा। इतना कहा। मुस्तफा फरमाते हैं मुझे अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। इतना कहना था। बिलाल कदमों पे गिर गए। बिलाल ने कहा ओ जाने वाले तरगा मत जा बल्कि बिलाल को अपना कलमा पढ़ाता चला जा। इधर इतना कहा था। मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया है, बिलाल ने कलमा पढ़ा है। आका चलने लगे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं ओ बिलाल अभी अपने कलमा पढ़ने का ऐलान मत कर देना। कहा इसलिए ऐलान कर दोगे तो तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा, तुम्हें रुलाया जाएगा। कभी ऐलान मत कर देना। मगर बिलाल के दिल में नबी की ऐसी चाहत जागे, नबी की ऐसी मोहब्बत जागे। बिलाल अगर कोई चक्की चला रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, बकरियां चगा रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। ये बिलाल है। चक्की एक दिन चक्की चला रहे थे, उमैया की नजर पड़ी है बिलाल पर। बिलाल के करीब आए हैं और आकर के कहने लगे ओ बिलाल ये तू किसका कलमा पढ़ रहा है, ये तू किसका नाम ले रहा है। इतना कहना था। बिलाल ने कहा जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जो आमना का लाल है, कहा उसका कलमा पढ़ रहा हो। कहा ओ बिलाल तू उसका कलमा क्यों पढ़ता है, गुलाम मेरा है। बिलाल ने कहा था अगर तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पे चलती है तो मोहम्मद की हुकूमत बिलाल के दिल पे चढ़ा करती है। बिलाल ने कहा था कि जैसे ये दिल मोहम्मद को दे चुका हो, कहा अगर अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिलाल किसी और को अपना दिल दे सके, इसलिए ये दिल आमना के लाल की मोहब्बत पे कुर्बान हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, सैयदुल अंबिया कुल फरज, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल ने कहा उमैया
कहा ये मैंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा। उमैया ने कहा था बिलाल उस मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था नहीं पढ़ना छोड़ूंगा। उमैया ने कहा अगर नहीं पढ़ना छोड़ेगा तो याद रखना कि तेरे पीठ पे कोड़े बरसाए जाएंगे, तुझे तपती हुई कोयलों पे लिटाया जाएगा, तुझे ज़मीन पे घसीटा जाएगा। बिलाल से कहा था तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। हज़रत बिलाल ने कहा था कि ओह कहने वाले की बात तो याद रखना, जिस मोहम्मद की मोहब्बत में मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, जिसे मैं दिल दे बैठा हूँ, अगर उसकी मोहब्बत में अगर जिस्म के टुकड़े टुकड़े होंगे तो बर्दाश्त कर सकता हूँ। कहा बिलाल को घसीटा जाए ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, बिलाल को रुलाया जाए बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान मैं नहीं छोड़ सकता, मुस्तफ़ा का दिया हुआ ईमान मैं नहीं दे सकता। इतना कहना था। बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को तपते हुए दहकते हुए कोयलों पे लिटाया गया, यहाँ तक कि बिलाल के जिस्म से खाल पिघल करके जमीन पे गिरने लगी है। बिलाल की पीठ पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, मगर बिलाल ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा। और यार आज तुम कैसे मुसलमान हो? आज नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती है, अगर शान नबूवत के शान में उंगलियां उठाई जाती है तो तुम अपने घरों के अंदर पेट भर के चारपाई पे बिस्तर पे लेट जाते हो। जब मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां की जाती है तो बाहर निकल के क्यों नहीं आते हो? तुम कैसे मुसलमान हो? कैसे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले हो? तुम झूठे दावे किया करते हो। अगर सच्चे दावे करते हो तो फिर मुस्तफ़ा की शान में अगर कोई गुस्ताखियां किया करे तो अपने आप को कुर्बान कर दिया करो, खानदान को खड़ा कर दिया करो, बच्चों की कुर्बानियां दे दिया करो। और यार फिर कैसे मुसलमान हो? देखा नहीं है तुमने भी जाना नहीं है, ये बिलाल है। बिलाल को सताया जा रहा है, बिलाल को तड़पाया जा रहा है, बिलाल को रुलाया जा रहा है, यहाँ तक कि बिलाल के जिस्म से खाल पिघल के जमीन पे गिरने लगी है, मगर बिलाल ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि बिलाल के हाथों में किले काट दी गई है, तख्त का पाया रखा गया है और उमैया उसी तख्त पे लेट गया है। कहा बिलाल अभी भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। बिलाल ने कहा था मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। कहा देख ले सारी रात सारा दिन तुझे इसी तरह तड़पाया जाता रहेगा। बिलाल ने कहा था कि मुझे मरना तो गवारा है, मगर अपने दिल से मुस्तफ़ा का नाम ले दूर करना ये गवारा नहीं है। बिलाल को सताया गया है, बिलाल को तड़पाया गया है। जब सुबह का सवेरा हुआ है बिलाल से उमैया ने कहा था ओ उमैया ओ बिलाल कि तुझे तकलीफ नहीं हुई, बता तेरी रात कैसी गुजरी है? तब बिलाल ने कहा था ओ उमैया कान खोल के सुन ले, जैसी रात आज की बिलाल की गुजरी है कभी जिंदगी में ऐसी रात नहीं गुजरी। कहा बात क्या है, वजह क्या है, बिना क्या है? बिलाल ने कहा था जब आग की आवाज निकलती थी तो आमना के लाल का चेहरा सामने होता था, वो सारे दूर हो जाया। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये बिलाल है, बिलाल कि तुमने मुस्तफ़ा का कलमा नहीं पढ़ा है? मुस्तफ़ा से प्यार तुम नहीं करते हो? मुस्तफ़ा से इश्क नहीं करते हो? आज इस महफिल से वादा करके जाओ कि अगर जिएंगे तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मरेंगे। जब तुम्हारे भैया जुबान ही ना खुल नहीं तो तुम हाथ क्या उठाओ? मुझे आजमाना चाहते हो ना तो इस महफिल से एक उठ के आ जाओ, हाथ में चाकू लेके आओ। मैं मसनद पे बैठा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा दिल मुस्तफ़ा के नाम पे मुझे ज़मीन सीने से निकाल के लो, देखो मैं आशिक हूँ। अगर आह की आवाज निकले ना तो सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। मुस्तफ़ा के इश्क में मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मैं जान दे सकता हूँ, मुझे परवाह नहीं है अब जीने की। इसलिए अगर मुस्तफ़ा का इश्क सीने में नहीं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत सीने में नहीं, तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है, मर जाना बेहतर है। तुम कैसे आशिक हो? सबसे बड़ी चीज तो मैंने तुम्हें पहले बताई, मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल होते हैं और औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल होते हैं। तुम कैसे मुसलमान हो? तुम चेहरों से अपनी पहचान हटा बैठे।
औरतें वो होती हैं कि जिनके चेहरों पे दाढ़ी के बाल नहीं होते, तो तुम पर काहे है औरत बने बैठे हो। मर्द वो होते हैं कि जिनके चेहरों पे दाढ़ी के बाल होते हैं। मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, और मैं अपनी बात नहीं करता, रसूल पाक की बात कर रहा हूं। अगर गलत बोल रहा हूं नहीं तो एक तीर नहीं 1000 तीर मेरे सीने पे चलाओ, और सच बोल रहा हूं तो फतावा रिजविया खोल के पढ़ लो, खोल के पढ़ लो। दाढ़ी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मर्द के चेहरे की जीनत दाढ़ी के बाल हैं, औरत के चेहरे की जीनत सर के बाल। तो वादा करो कि आज के बाद अगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी करेगा तो फिर हम घर से बाहर निकल के उससे मुकाबला, अरे बोलो यार, मुकाबला, मुकाबला। और अपने चेहरों से मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे या हटाएंगे? अरे अब तो बोल लो यार, इंशाअल्लाह कह दो यार। सजाएंगे नहीं मुड़ाएंगे ना। कोई ऐसा आशिक है जो आज की इस महफिल से खड़े होकर वादा करे कि मैं अपने चेहरे से मुस्तफा की सुन्नत नहीं मुड़ाऊंगा? मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसे आज की रात में इतनी दौलत से नवाजेगा कि इंशाअल्लाह वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक जोड़ मिला दो यार इनकी, खड़े रहो भाई, खड़े रहो जरा, एक जोड़ मिला दो इनकी भी, खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, देखो वादा किया, माशाअल्लाह, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। कैमरों वालों भैया इनके चेहरे ले लो, खड़े हो जाइए भैया, इनके चेहरे ले लो भैया जरा। माशाअल्लाह, इन्होंने देखो वादा किया है कि मुस्तफा की सुन्नत का कभी अपने चेहरों से, अरे आवाज निकालें, चेहरे से नहीं हटाएंगे। माशाअल्लाह, देखिएगा, सुभान अल्लाह, वादा किया है। और इंशाअल्लाह ये वो आशिक बनेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में इन्हें दुनिया का अमीर भी बनाएगा, और यार फिर ईमान वाला, सच्चा ईमान वाला भी अमीर बनाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन तीनों को। माशाअल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकती अता फरमाए, आमीन आमीन। इनके रिज़्क़ में बरकती अता फरमाए। अपने इश्क को अच्छा कर लो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा प्यार करो। और मैं इस्लाम की शहजादियों से भी कहूंगा कि वो भी पर्दे का लिहाज रखें। अगर घर से निकला करें ना तो सर से लेकर पैर तक उनका जिस्म ढका होना चाहिए, उनका जिस्म ढका होना चाहिए। औरत के माने पर्दे के हैं, इसलिए कल नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा को जाकर ये क्या चेहरा दिखाएंगे? अल्लाह अल्लाह। मैं इनके लिए भी कहता हूँ कि ये भी जब घर से निकला करें तो इस अंदाज में निकला करें कि इनके हाथ छुपे हों, पैर छुपे हों, आंखें छुपी हों, सर छुपा हो, सर से लेकर पैर तक ऐसा लिबास होना चाहिए कि किसी भी गैर मोहरम की नजर इनके जिस्म पे ना पड़ सके। आज सबसे ज्यादा हम देखते हैं हमारी इस्लाम की शहजादियां आज सबसे ज्यादा हल्के लिबास में नजर आती हैं। आज इस्लाम की शहजादियों को मुझे बताओ कि इन्हें जलील करने का निशाना नहीं बनाया रखा, इज्जत से नहीं खेला जा रहा है इनकी? नहीं, इनको भी चाहिए कि ये भी पर्दे के लिहाज से घर से कदम निकाले। माँ बाप को चाहिए कि अल्लाह ने अगर बेटे दिए हो तो कुरान पढ़ना सिखाए, कुरान की तिलावत करना सिखाए, कुरान का कारी बनाए, कुरान का हाफिज बनाए। रब ने बेटियां दी हो तो अपनी बेटियों को आलिमा बनाए, कारिया बनाए, कुरान पढ़ने वाली बनाए। जब बेटियां घर में कुरान पढ़ती हैं ना तो अल्लाह की रहमतें हुआ करती हैं, अल्लाह की बरकतें हुआ करती हैं, अल्लाह की नेमतें बरसा करती हैं। मगर घर के अंदर आज के दौर में हम देखते हैं कि हाथों में अखबार तो होते हैं मगर कुरान नजर नहीं आते। आज इस्लाम की शहजादियों को आज हमने दूर किया, हमारी गलती भी है। उसकी वजह बिना यह है कि काश हमने नमाज फजर के लिए अपने बच्चों को उठाया होता, नमाज पढ़ना इन्हें सिखाया होता। इनके हाथ में अगर हमने कुरान दिया होता तो बेटियां नमाज भी पढ़ती, कुरान भी पढ़ती। हमने अपने शहजादों को उंगली पकड़ कर अगर मदरसे पहुंचाया होता तो बेटा कुरान का कारी बनता, कुरान का हाफिज बनता। आज हमारे हाल यही है कि असल मदरसा बच्चे के लिए मार बाप की गोद होता है,
आज माँ बाप ने ही अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी का रास्ता दिखाया, आज उन्हीं माँ बाप ने अपनी शहजादियों को स्कूल के अंदर पहुंचाया। अगर काश माँ बाप ने अगर मदरसे के अंदर तालीम दिलाई होती, इस्लामी तालीम सिखाई होती, तो आज बेटियां पर्दे के लिहाज से घर के अंदर होती, इनके सरों पर भारी नकाब होते, इनकी आंखों पे पर्दा ढका होता, इनके जिस्म पे भारी लिबास होता। आज इस्लाम की शहजादियां जब रास्तों से गुजर के जाती हैं तो आज अगर किसी इस्लामी भाई की अगर नजर पड़ती है तो आज कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी नजरों को झुका लेते हैं और रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जो ये इस्लाम की शहजादी हल्का लिबास पहन के रास्ते में चल रही है, जिसके सर पे हल्का रुपट्टा है, जिसके बदन पे हल्का लिबास है, ए परवरदिगार आलम, इसे भारी लिबास पहनने की तौफीक अता फरमा दे, इसके बदन इनके सर पे भारी रुपट्टा होने की तौफीक अता फरमा दे। और आज तो कुछ ऐसे इस्लामी भाई हैं जो हल्का लिबास देख करके इस्लाम की शहजादियों के बदन पे, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती है, आज उन्होंने अपनी जिंदगी को शैतानी जिंदगी बना रखा है। और इस्लाम की शहजादियों, अगर चाहती हो वकार अच्छा हो, अगर चाहती हो जिंदगी अच्छी हो, अगर चाहती हो कि समाज अच्छा हो, तो फिर घर में रहो तो कुरान की तिलावत किया करो, घर में रहो नमाज पढ़ा करो, घर के अंदर रहा करो, पर्दे के लिहाज से रहा करो। मुझे इतना तो बता दो कि वो नबी की शहजादी फातिमा नहीं थी कि जिसे आसमान ने कभी नंगे सर नहीं देखा है, क्या उसने पर्दा नहीं किया है? अगर कल मैदान महशर के दिन नबी की शहजादी फातिमा ने तुमसे सवाल कर लिया तो फिर नबी की शहजादी को कौन सा चेहरा दिखाओगी? वो इस्लाम की शहजादियों, अपने किरदार अच्छे कर लो। मैं इस्लामी भाइयों से कहूंगा कि औरत के माने पर्दे हैं, अगर रब ने बेटियां दी हो तो घर के अंदर पर्दे के लिहाज से घर के अंदर रखना। उस बच्ची को नबी की शहजादी फातिमा की जिंदगी बताना कि नबी की शहजादी फातिमा ने जिंदगी कैसे गुजारी है। और यार अगर चाहते हो अपना समाज अच्छा, आज हम तो ये देखते हैं जब घर की इज्जत चली जाती है तो फिर सर पे हाथ रख के बैठते हैं कि आई ये क्या हो गया है। बेटी घर से कदम गलत उठा दे तो फिर आंख में आंसू होते हैं। काश तूने अपनी बेटी को मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची तालीम दी होती, अगर मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी फातिमा का तरीका बेटी को सिखाया होता तो आज तेरी इज्जत पे कोई हमला ना करता, आज तेरी बेटी घर से बाहर ना कदम निकालती, आज किसी दूसरे के साथ में हाथ पकड़ के रास्ते में ना चलती। और इस्लाम की शहजादियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ और शहजादों, अगर इज्जत चाहते हो, अगर रब ने बेटे दिए हो तो हुसैन आजम का किरदार अदा कर दो। अगर बेटी दी हो तो नबी की शहजादी फातिमा ज़हरा की जिंदगी होने सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसी जिंदगी है? नहीं, वो भी थे पहले जमाने में। देखो पहले जमाने का हाल तो ये था, तो डेग रोशन है, अच्छी लाइटें लगी हुई है, शानदार माइक है, ऊपर शामियाना लगा है, नीचे कालीनें बिछी हैं, आज तो बैठने के इंतजाम भी अच्छे हैं। मगर वो दौर था कि जिस दौर में माइक नहीं होते थे, खाली बस बैठ करके थोड़ी सी तालीम दी जाती। मगर उसी जिंदगी का एक नौजवान था जो कि महफिल में जाके बैठा और किसी ने बताने वाले, किसी आलिम ने गुफ्तगू की, उसने कहा कि आका फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमत बरसा करती है। सुना बाप ने, रब ने बेटे दिए थे, दुआएं करने लगा, सजदे में सर रख के कहने लगा, मौला जब तूने, तेरे महबूब ने फरमाया कि बेटियां घर के अंदर घर की रहमत हुआ करती है, मौला घर के अंदर बरकतें लाती है, रहमतें लाती हैं, एक परवरदिगार आलम तूने बेटे तो अता कर दिए, एक मुझे बेटी भी अता कर दे। दुआओं पे दुआएं करता रहा, अल्लाह ने उस घर के अंदर बेटी अता फरमा दी। जब बेटी अता फरमा दी ना, आज हम देखते हैं अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो फिर तो इतना मीठा बांटा जाता है, लड्डू पे लड्डू इतने बांटे जाते हैं कि दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया करते हैं। जिससे बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, आज तक उससे गुफ्तगू ना हुई, मगर बेटा पैदा हो जाए तो फिर उसे सीने से लगा लिया करते हैं। हमारे हाल तो ये हो चुके हैं। मगर घर के अंदर जब बेटियां पैदा होती हैं तो यार इतना भी नहीं होता कि दुकान से लेके बताशे पे फातिहा पढ़वा के तकसीम कर दिए जाए। और यारो जब बेटियां पैदा हुआ करें तो फिर ज्यादा खुशियां मनाया करो। अगर बेटे दुनिया में काम आते हैं तो बेटियां मैदान महशर के दिन काम आया करती हैं। तुम
तुमने बेटियों को समझा क्या है। आका फरमाते हैं जिन घरों के अंदर बेटियां पैदा होती हैं उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें बरसा करती है। और यारो जैसे ही उस नौजवान ने दुआ मांगी अल्लाह ने उसी के घर के अंदर बेटी अता कर दी। बेटी का अता करना था। जब बेटी होशियार होने चली है, जब बेटी समझदार होने चली है, जैसे कि वो बेटी समझदार हुई तो बाप ने अपनी शहजादी को बताया और शहजादी कुरान पढ़ना सीखो, नमाज पढ़ना सीखो। और बेटी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने उसी तरीके को अपनाया है। बाप ने कहा था शहजादी कभी घर से बाहर कदम नहीं निकालते हैं। बच्ची ने कदम नहीं निकाला। बाप ने कहा था शहजादी ले कुरान पढ़ना सीख ले। बाप कुरान पढ़ना सिखा रहा है। बेटी कुरान पढ़ना सीख रही है। बाप ने कहा था शहजादी ले नमाज पढ़ना सीख लो। नमाज पढ़ना बाप सिखा रहा है। बेटी नमाज पढ़ना सीख रही है। बच्ची ने कहा था बाबा नमाज पढ़ने से खिलता क्या है। बाप ने कहा था शहजादी जो रब की इबादत करता है अल्लाह उससे राजी हुआ करता है। जब कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी रब से कुछ मांगता है उसकी इबादत करने के बाद तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल किया करता है। बच्ची ने कहा था बाबा ये कुरान पढ़ने से मिलता क्या है। बच्ची ने बाप ने कहा था वो शहजादी जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह घर में अंदर रहमतें अता फरमाता है। बच्ची ने कुरान पढ़ना भी सीखा है। घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। नमाज पढ़ना बच्ची ने सीखा है। और यारो जब बच्ची जवान हो गई है तो बाप ने अपनी शहजादी के लिए अपने दोस्तों के करीब पहुंचा है। और जाने के बाद दोस्तों से कहा था ओ यारो अब मेरी बेटी जवान हो गई है, मैं चाहता हूँ अपनी बेटी का हाथ रख दिया जाए, मैं चाहता हूँ बेटी की शादी कर दी जाए। कहा बेटी के लिए अच्छा कोई रिश्ता तलाश करो। उसके दोस्तों ने कहा था फला के पास इतनी जमीन है, फला के पास इतनी दौलत है, फला के पास में इतनी गाड़ियां हैं। सबने अपने अपने मशवरे दिए थे। तो बाप ने कहा था और यारो एक बात याद रखना मुझे दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है। कहा मेरी शहजादी मुस्तफा जाने रहमत की सच्ची वफादार है। मेरी शहजादी कुरान पढ़ना जानती है, नमाजी भी है। और आज तक शहजादी ने घर से बाहर कदम नहीं निकाला है। दोस्तों ने कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मेरी बेटी जैसी बेटी है वैसा बेटा होना चाहिए। कहा चाहते क्या हो। कहा अगर बेटी कुरान की तिलावत करने वाली है तो बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बोले सुभान अल्लाह। बेटा भी किसी मस्जिद का इमाम होना चाहिए। यारों ने कहा यार तू कैसी बात करता है। आज तो दुनिया के अंदर दौलत वाले देखे जा रहे हैं। जो बड़ी दौलत वाला होगा, जो बड़ी दौलत वाला होगा, जिसके पास में बहुत पैसा होगा, जिसके पास में जमीन अच्छी होगी, जिसका कारोबार अच्छा होगा, आज तो लोग उसकी बेटी को तलाश कर रहे हैं। मगर तू सिर्फ एक मस्जिद का इमाम देख रहा है। आज हमारे हाल तो ये हो गए हैं, हम जब तलाश करते हैं ना रिश्ते बेटियों के लिए तो हम जेंटलमैन देखते हैं कि ये देखना है कि खड़े से पेशाब किसका बेटा करता है, ये देखना है कि किसका बेटा है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, हमें देखना है किसका बेटा है जो जेंटलमैन है। और यारो ये मत देखा करो, बल्कि देखा करो कि जिसके घर पे जाया करो ना और बेटियों के जब रिश्ते किया करो तो ये देखा करो कि मुस्तफा जान रहमत का वफादार है या नहीं, नमाजी है या नहीं, रोजेदार रोजा रखने वाला है या नहीं, ज़कात देने वाला है या नहीं। यार ये देखा करो अगर बेटे के चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है या नहीं। अगर तूने अपनी शहजादी के लिए अगर ऐसा रिश्ता तलाश किया तो यार दुनिया में तेरी बेटी इधर मुस्कुराएगी उधर मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा। और याद रखना फिर दुनिया भी अच्छी होगी आखिरत भी अच्छी होगी। बाप ने बेटी के लिए रिश्ता तलाश किया है, बार बार रिश्ते देख रहा है, महीने गुजर गए, मगर एक दिन वो आया कि बेटी के लिए रिश्ता तलाश करते करते एक मुस्तफा जाने रहमत के वफादार जैसा रिश्ता मिला, मुस्तफा के आशिक का रिश्ता मिल चुका है। कहा वो रिश्ता कैसा था। कहा उसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजी है, चेहरे पे आका की सुन्नत सजी हुई है। कहा यार नमाजी भी है, इबादत गुजार भी है, कुरान पढ़ने वाला भी है। बाप ने कहा था जैसे ये देखा बच्चे का चेहरा, कहा मुझे पसंद है। लोगों ने कहा कि जमीन नहीं पूछी, कहा कारोबार नहीं पूछा। बाप ने कहा था मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम की जरूरत है। चेहरा देखा है, देखने के बाद में आकर के वापस आया है और आने के बाद में घर पहुंचा है। और पहुंचने के बाद शहजादी के करीब गया है और जाने के
के बाद में शहजादी ने कहा था पापा कहाँ से आए हो, सुबह से शाम हो गई है, घर के अंदर अब आए हो। बाप ने कहा था शहजादी मैं तेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके आया हूँ। कहा वो रिश्ता कौन सा है? कहा वो जिसका रिश्ता तलाश करके आया हो, जिस बेटे को देख के आया हो वो मुस्तफा जानी रहमत का वफादार है, उसके चेहरे पे आका की सुन्नत सजी है, कुरान का कारी है, नमाजी है। बच्ची ने इतना सुना था सर को सजदे में झुकाया है, रब की बारगाह में फरियाद करने लगी ए परवरदिगार आला तूने मुझे ऐसा रिश्ता अता फरमाया, ए मौला मेरे शोहर की उम्र में भी बरकतें अता फरमा, बाप की उम्र में भी बरकतें अता फरमा। बच्ची ने दुआएं की है, रब का शुक्र अदा कर रही है। एक वो आ गया है कि जिस दिन दुल्हा को दुल्हा बन के उसी घर पे आना था, दुल्हा आया है। आने के बाद में जैसे कि बाप ने अपनी शहजादी का निकाह अपने दामाद के साथ किया है, हाथ में हाथ दिया है, हाथ देने के बाद में कहा था उस दामाद से कहा, वो बच्ची से कहने लगा वो शहजादी आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना आज तक तो हक तेरे बाप का तुझ पे था, अब मुझसे ज्यादा तेरे शोहर का हक है। याद रखना अपने शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। आज तो शहजादियां वो है जब बाप अपने बेटियों को रवाना करता है ससुराल के लिए, जब वो चाहती है तो बाप कहता है शहजादी अगर ससुर कुछ कहे तो फोन कर देना, सास कुछ कहे फोन कर देना, अगर कोई घर के अंदर कोई तकलीफ पहुंचाए तो खबर पहुंचा देना, हम आने के लिए तैयार है। मगर एक बाप तो था कि जिसने अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में दिया था तो कहा था शहजादी ले आज तू अपने शोहर के घर जा रही है, याद रखना कभी शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। बच्ची गई है, जाने के बाद में कुछ दिन गुजरे हैं, गुजरने के बाद में शोहर का बस्ती में काम बंद हुआ, परदेश जाने लगा, बीवी के करीब पहुंचा है और कहने लगा ओ मेरी शरीके हयात मेरा काम यहाँ बंद हो गया है, मैं परदेश जाना चाहता हूँ, इजाजत हो तो चला जाओ। बीवी ने इजाजत की है, शोहर ने कदम उठाया है, चलना शुरू कर दिया है, चले गए परदेश। कुछ दिन गुजरे थे, बाप की तबीयत खराब हो गई, बाप ने अपने शहजादे को बुलाया करीब, बुलाने के बाद में कहा था वो शहजादे जा बहन के घर पे चला जा, वो जाकर के कह देना कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया है, तबीयत बाबा की खराब है। बच्चा गया है, बहन के दरवाजे पे पहुंचा है, दस्तकती है, आवाज आई है आने वाले कौन है? बच्चे ने कहा था वो बहन तेरा भाई दरवाजे पे आया है, दरवाजा खुला है। कहा कैसे आना हुआ? भाई ने कहा था बहन बाबा की तबीयत खराब है, अब्बा ने तुझे करीब बुलाया है, इतना कहना था। बच्ची ने कहा था भाई मैं शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम नहीं निकालूंगी। कहा किस तरीके? कहा मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि शोहर के बगैर इजाजत घर से कदम मत निकालना। कहा जब तक शोहर की इजाजत नहीं मिलेगी तेरी बहन घर से कदम नहीं निकालेगी।